टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि युवराज लेकर आएगा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि सारांश रुद्र और प्रिशा की बात सुनकर बाहर की तरफ भाग जाता है और दूसरी तरफ जीपीएस घर आता है और वसु उनसे पूछती है कि कैसी तबीयत है महिमा की और सारांश की। तो वो महिमा की साथ हुए उस हादसे को ना बताते हुए किसी को परेशान नहीं करना चाहते, और यहाँ पर जीपीएस वसुधा को झूठ बोलता है और कहते हैं कि हाँ वो दोनों एकदम ठीक हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारांश अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि जो कुछ हो रहा है मम्मी पापा के बीच में वो सब कुछ उस नकली मम्मा की वजह से हो रहा है। इसीलिए सारांश अपने रूम में बैठकर एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी मम्मी को ये बताता है कि मैं पार्टी के घर जा रहा हूँ और जब तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक कि ये नई मम्मा यहाँ से चली नहीं जाती। ये बात सारांश अपने लेटर में लिखकर उसे रूम में छोड़कर बिना किसी को बताए खुराना हाउस से बाहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में सारांश को युवराज मिलता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सारांश रोते रोते युवराज को सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं घर छोड़कर आ गया हूँ क्योंकि रुद्राक्ष और प्रिशा मम्मा हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। युवराज यहाँ पर सारांश की इनोसेंस का फ़ायदा एक बार फिर से उठाएगा। उसे रोता देख वो मौके का फ़ायदा उठाएगा और उसे भड़काने की कोशिश करेगा और कहेगा कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, और उसको बहला फुसला कर वो हर एक बात पूछ लेगा कि आखिर फ़िलहाल में प्रिशा और रुद्राक्ष के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों चल रही है। यहाँ पर सारांश भी भोले भाले तरीके से युवराज को एक एक बात बता देगा कि कैसे महिमा के आने से घर में रोज़ रोज़ नए तमाशे होते हैं। दूसरी तरफ प्रिशा जैसे ही सारांश के रूम में आएगी उसे वो लेटर मिलेगा जो उसका बेटा सारांश उसके लिए छोड़ कर गया है, और वो लेटर पढ़ते काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाएगी और घबरा कर के वो रुद्राक्ष के रूम में भागेगी और उससे कहेगी कि ये देखो जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज बार बार सारांश को भड़काता है और कहता है कि असल में प्रिशा तुम्हारी असली माँ नहीं है बल्कि जो महिमा है वही तुम्हारी रियल मदर है। जैसे ही प्रिशा रुद्राक्ष को वो लेटर दिखाती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और सोचती है कि यहाँ खुद सारांश ने लिखा है कि वो पार्टी के यहाँ जा रहा है। तो वो तुरंत वसुधा को कॉल लगाती है और पूछती है कि मामा क्या वहाँ पर सारांश पहुँच चुका है। वसुधा को कुछ भी पता नहीं होता और वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं यहाँ तो सारांश नहीं आया। तभी से यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा की टेंशन शुरू हो जाती है और वो सारांश को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज सारांश के खिलाफ नेगेटिविटी भरता है और वो प्रिशा के खिलाफ एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए सारांश को ये समझाता है कि तुम एक काम करो, तुम्हें घर से भागना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी नई मम्मा भाग जाए, या फिर ऐसा कर सकते हो तुम कि उनको ढेर सारा पैसा देकर नकली मम्मा को घर से बाहर भेज सकते हो। इससे तुम और प्रिशा और रुद्राक्ष के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और यही बात सारांश के दिल में बैठ जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे युवराज सारांश को फाइनली खुराना हाउस लेकर वापस आएगा और वहां पर प्रिशा रुद्राक्ष के सामने नहीं होगी और सारांश को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी से गले लगा लेगी और फ़ौरन रुद्राक्ष को कॉल करके बताएगी कि सारांश मिल गया है, अब कोई भी परेशान ना हो। जैसे ही सारांश अपनी माँ प्रिशा से मिलेगा वो सॉरी बोलेगा और प्रिशा उसे ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहेगी। सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। रुद्राक्ष और सारांश का फिर से मिलन हो जाएगा। रात में सारांश जब सो रहा होगा तो वो युवराज के बारे में उसकी कही हुई बातें सोचेगा और कहेगा कि ये बिल्कुल सही रहेगा कि नकली मम्मा को बाहर भेजने के लिए युवराज अंकल का ये आइडिया अच्छा है, क्यों ना हम उन्हें बहुत सारा पैसा दे दें और वो वहाँ से चले जाएं। और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि शारदा रोते हुए आती है रुद्राक्ष प्रिशा के पास और कहती हैं कि सारांश को कुछ हो गया है, और यहीं पर शो का दी एंड हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि युवराज के इन्फ्लुएंस में आकर सारांश ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से क्या उसकी जान पर बनाएगी, या फिर नकली मम्मा यानी कि महिमा को वो घर से दफा करने के लिए क्या कुछ करने वाला है। ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग।